हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम लोग पढ़े थे मैथमेटिकल लॉजिक और पिछली बार हम लोग ने एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 4 खत्म कर लिया था। सो टुडे वी आर स्टार्टिंग विथ एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 5। हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 कर चुके, 2 कर चुके, 3 कर चुके, 4 कर चुके। ये वाला एक्सरसाइज थोड़ा सा लंबा है, पर अगर एक बार तुम लोग अच्छे से सारे वीडियोस देख लोगे ना तो एक्सरसाइज है बहुत ही आसान, सारे क्वेश्चन एक ही जैसे हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 करने से पहले कुछ बेसिक सी बातें जो हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 करने से पहले पता होनी चाहिए, उनके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर देखो, मैंने तुम लोगों को पिछले सारे वीडियोस में लिटरली जब से एक्सरसाइज 1.6 स्टार्ट हुआ है तब से हर वीडियो में मैंने तुम लोगों को बताया है स्टेटमेंट पैटर्न के बारे में। किसके बारे में बताया मैंने? स्टेटमेंट पैटर्न। एक बार उसको वापस से रिकैप कर लेते हैं। स्टेटमेंट पैटर्न क्या होता है? हम लोगों को एक क्वेश्चन दिया जाता है, स्टेटमेंट दिया जाता है, हम लोग उसका क्या बनाते हैं? ट्रुथ टेबल बनाते हैं। ट्रुथ टेबल बनाने के बाद लास्ट के कॉलम में अपना आंसर आता है ना। अगर लास्ट के कॉलम में सारे आंसर ट्रू आ गए, याद है पिछली बार भी बताया था, उसके पिछली बार भी बताया था ना, लास्ट के कॉलम में सारे के सारे आंसर अगर ट्रू आ गए तो उस स्टेटमेंट पैटर्न को हम लोग बोलते हैं टॉटोलॉजी। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? टॉटोलॉजी। हर वीडियो में हम लोग यही चीज़ डिस्कस करते हैं। अगर सारे के सारे आंसर ट्रू आ रहे हैं तो टॉटोलॉजी। अच्छा, अगर मान लो आंसर सारे के सारे फॉल्स आ गए तो उस टाइम पे क्या बोलते थे हम लोग? उस टाइम पे हम लोग उसको बोलते थे कॉन्ट्राडिक्शन। क्या बोलते थे? कॉन्ट्राडिक्शन। और इन केस मान लो, अब ज़रूरी थोड़ी है यार कि सारे ट्रू आएंगे सारे फॉल्स आएंगे। ज़िंदगी कभी ऊपर कभी नीचे चलती है, कभी ट्रू आता है कभी फॉल्स आता है। मान लो उसमें एक दो आंसर ट्रू आ गए, एक दो आंसर फॉल्स आ गए। ऐसे देखो, यहाँ पे एक दो ट्रू है दो फॉल्स है, हो सकता है एक ट्रू आ जाए तीन फॉल्स आ जाए, तीन ट्रू आ जाए एक फॉल्स आ गया, मतलब ट्रू भी आ रहा है और फॉल्स भी आ रहा है। मिक्स्ड आंसर आ रहे हैं, सारे के सारे ट्रू नहीं आ रहे, सारे के सारे फॉल्स नहीं आ रहे, मिक्स्ड आंसर आ रहे हैं, ट्रू भी आ रहा है फॉल्स भी आ रहा है। तो उस केस को हम लोग क्या बोलते थे? कॉन्टिंजेंसी। क्या बोलते थे हम लोग उसको? कॉन्टिंजेंसी। याद है? सारे ट्रू आ गया तो टॉटोलॉजी, सारे फॉल्स आ गया तो कॉन्ट्राडिक्शन, और अगर मिक्स आया ट्रू फॉल्स दोनों आ गए तो क्या बोलते थे उसको? हम लोग कॉन्टिंजेंसी। हम लोग ने जब क्वेश्चन नंबर 3 किया तो क्वेश्चन नंबर 3 में ट्रुथ टेबल बनाना होता था और हम लोगों को प्रूव करना होता था कि स्टेटमेंट पैटर्न क्या है? टॉटोलॉजी, यानी कि सारे आंसर ट्रू आने चाहिए थे क्वेश्चन नंबर 3 में। जब हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया तो उसमें सारे आंसर क्या आने चाहिए थे? फॉल्स, क्योंकि प्रूव करना होता था कि स्टेटमेंट पैटर्न क्या है? कॉन्ट्राडिक्शन। तो इसको हम लोगों ने पढ़ा क्वेश्चन नंबर 4 में। अब सीधी सी बात है यार, इस पर एक क्वेश्चन कर लिए, इस पर एक क्वेश्चन कर लिए, ये भंडारे में आया है, इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 इज बेस्ड ऑन कॉन्टिंजेंसी। क्वेश्चन नंबर 5 अपना इज बेस्ड ऑन कॉन्टिंजेंसी। कॉन्टिंजेंसी मतलब क्या? हम लोग सॉल्व करेंगे, स्टेटमेंट पैटर्न दिया होगा, हम लोग स्टेटमेंट पैटर्न को लेके क्या करेंगे? जो भी स्टेटमेंट पैटर्न दिया रहेगा सबसे पहले हम लोग उसका क्या बना लेंगे? ट्रुथ टेबल। अब ट्रुथ टेबल कैसे बनाते हैं हम लोग सीख चुके हैं, बहुत बार सीख चुके हैं, बार बार नहीं सिखा सकते ना। पिछले वाली वीडियोस देख लो एक बार। तो पहले ट्रुथ टेबल बना लेंगे। ट्रुथ टेबल में लास्ट में आंसर क्या आने चाहिए यार ना? अपने को मिक्स्ड आंसर मिलना चाहिए। मिक्स्ड आंसर यानी लास्ट में ट्रू भी आने चाहिए और फॉल्स भी आने चाहिए। तो हम लोग बोलेंगे कि क्योंकि वो मिक्स है, ट्रू और फॉल्स दोनों मिक्स आ रहे हैं, इसलिए स्टेटमेंट पैटर्न इज कॉन्टिंजेंसी। चलो ठीक है, क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समझ जाओगे तुम लोग। यहाँ पर आओ, देखो। अच्छा, ट्रुथ टेबल किसको नहीं याद है? ट्रुथ टेबल कैसे बनाते थे मैंने तुम लोगों को क्या पे बता तो दिया कि पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग ट्रुथ टेबल बनाएंगे। जिसको नहीं याद है कि ट्रुथ टेबल कैसे बनाते थे, फिर जिसने पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है, देखो एक चीज़ तो मैं बोलता हूँ, जाके पहले पिछला वाला वीडियो देख लो। पर फिर भी नहीं देखा है तो छोड़ो, कुछ बच्चे बोलेंगे क्या सर इतना घूम घूम के जाएंगे। देख लो देख लो ट्रुथ टेबल कैसे बनाते थे, कुछ बेसिक स्टेप्स रिकैप कराता हूँ मैं। सबसे पहले हम लोग कॉलम बनाते हैं, किसका? पी का, क्यू का, और इन केस अगर आर दिया हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभी सिर्फ पी और क्यू होते हैं, आर नहीं होते, तो अगर आर दिया हुआ है तो आर का मतलब सबसे पहले एक पी का कॉलम बनेगा ऐसे करके, एक क्यू का कॉलम बनेगा ऐसे करके। अगर पी क्यू दिया है सिर्फ तो पी क्यू का बनेगा, अगर मान लो आर भी दिया हुआ है तो एक और कॉलम बना लेंगे आर का। याद है? पहला स्टेप ये होता था अपना। अच्छा, फिर सेकंड स्टेप क्या होता था अपना? सेकंड स्टेप में हम लोग बनाते थे कॉलम निगेशन पी का, निगेशन क्यू का, निगेशन आर। अब ज़रूरी नहीं कि हम लोग तीनों बनाएंगे, निगेशन पी, निगेशन क्यू, निगेशन आर। इन केस मान लो निगेशन पी दिया हुआ है, क्वेश्चन के अंदर निगेशन पी दिया है, निगेशन क्यू और आर नहीं दिया है, तो निगेशन क्यू आर का नहीं बनाएंगे, सिर्फ निगेशन पी का बनाएंगे। जिसकी ज़रूरत है इन तीनों निगेशंस में से उसका कॉलम बना के रख लेंगे। और थर्ड और लास्ट स्टेप क्या होता था अपना? स्मॉल ब्रैकेट्स। लास्ट स्टेप अपना क्या होता था? स्मॉल ब्रैकेट, छोटे छोटे ब्रैकेट लेंगे, उनका कॉलम बनाएंगे। ब्रैकेट की स्पेलिंग गलत हो गई यार,
छोटे छोटे ब्रैकेट लेंगे और फिर क्या करेंगे हम लोग उनका कॉलम बनाएंगे। समझ में आया? इतना हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। डायरेक्टली क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखो, चलते क्वेश्चन नंबर 1 पे। एक बार क्वेश्चन को रीड करना। देखो क्वेश्चन नंबर 5 रीड करना एक बार। क्या लिखा हुआ है कि शो डैट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न इज अ कॉन्टिंजेंसी। मुझे प्रूव करना है कि जितने भी स्टेटमेंट्स यहाँ पे दिए गए उन सबका जब मैं स्टेटमेंट पैटर्न यानी ट्रूथ टेबल बनाऊंगा तो जो आंसर आएगा उसमें ट्रू और फॉल्स मिक्स होंगे, यानी कि क्या फॉलो कर रहा होगा, कॉन्टिंजेंसी फॉलो कर रहा होगा। चलो ट्रूथ टेबल बना के देखते हैं। सबसे पहले किसका कॉलम बनाया जाता है? पी क्यू आर का। अच्छा, आर ऊपर दिया है क्या? क्वेश्चन में कहीं पे भी आर दिख रहा है क्या? आर तो नहीं दिख रहा है, तो किसका कॉलम बनाएंगे? पी का और क्यू का। तो चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मैंने एक कॉलम यहाँ पे बना लिया पी के लिए और एक कॉलम मैंने बना लिया किसके लिए? क्यू के लिए। ख़त्म। अच्छा, पी के कॉलम में क्या करते थे? 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स, 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स। क्यू के कॉलम में क्या करते थे? 1 बार ट्रू 1 बार फॉल्स, 1 बार ट्रू 1 बार फॉल्स। पी में 2 ट्रू फॉल्स फॉल्स, मतलब 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स। क्यू में ट्रू फॉल्स 1 ट्रू 1 फॉल्स 1 ट्रू 1 फॉल्स। इतना तो हम लोगों को याद है, पिछली बार भी कर चुके थे हम लोग, है ना। अच्छा, इसके आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, अब मैंने क्या बोला? पी क्यू आर के बाद किसका कॉलम बनाना होता है? निगेशन पी का, निगेशन क्यू का, निगेशन आर का। क्वेश्चन में कहीं पे निगेशन पी दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है ना। क्वेश्चन में कहीं पे निगेशन क्यू दिख रहा है क्या? हाँ वो भी दिख रहा है। देखो इधर भी दिख रहा है, इधर भी दिख रहा है। मतलब क्वेश्चन में निगेशन पी की भी ज़रूरत है, निगेशन क्यू की भी ज़रूरत है। दोनों के कॉलम बनाने पड़ेंगे। तो चलो ठीक है, बना लेते हैं ना। एक निगेशन पी का कॉलम बना लेंगे, एक निगेशन क्यू का कॉलम बना लेंगे। निगेशन आर का बनाएंगे क्या? अरे गधों, क्वेश्चन में आर ही नहीं है, निगेशन आर का कॉलम बना के क्या करोगे? यहाँ पे आओ। अच्छा, निगेशन पी की बात करते हैं। निगेशन पी मतलब क्या? पी का निगेशन। पी कहाँ पे? देखो एरा पी, इसका निगेशन करना है। निगेशन है उल्टा करना है, तो ट्रू, ट्रू का उल्टा क्या हो जाता है? फॉल्स। देखो पी का निगेशन करना है, एरा पी, पी में क्या लिखा है? ट्रू, ट्रू का उल्टा क्या हो जाता है? फॉल्स। निगेशन यानी उल्टा कर देना होता है, पहले के लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या लिखा? फॉल्स, फॉल्स का उल्टा क्या होता है? ट्रू। यहाँ पे भी फॉल्स लिखा, फॉल्स का उल्टा क्या होता है? ट्रू। खत्म। पी का निगेशन यानी पी के कॉलम को उल्टा करना था, कर दिया ना। ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स को फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू बना दिया। अच्छा, क्यू का निगेशन यानी क्यू का उल्टा करना है। क्यू कहाँ पे दिया? ये रहा, इसका उल्टा करते हैं। ट्रू का उल्टा क्या हो जाएगा? फॉल्स। यहाँ पे देखो, फॉल्स का उल्टा क्या हो जाएगा? ट्रू। ये ट्रू का उल्टा क्या हो जाएगा? फॉल्स। और यहाँ पे फॉल्स है, फॉल्स का उल्टा यहाँ पे क्या आ जाएगा? ट्रू। तो पहले मैंने पी और क्यू का कॉलम बना लिया, फिर मैंने निगेशन पी निगेशन क्यू का कॉलम बना लिया। आगे क्या बोला था भैया? आगे बोला था स्मॉल ब्रैकेट्स का कॉलम बनाना। किसका कॉलम बनाना? स्मॉल ब्रैकेट। स्मॉल यानी छोटा, छोटे छोटे ब्रैकेट होते हैं ना, ऐसे ऐसे दिखाई देते हैं, उनके कॉलम बनाने। तो देखो जरा, ढूंढो जरा क्वेश्चन में। ये गंदा हो गया क्वेश्चन, इसको साफ कर लेते तो, है ना। अब बताओ, उसमें स्मॉल ब्रैकेट दिखाई दे रहा है क्या तुम लोगों को? कोई दिख रहा है ना? देखो ये जो दिख रहा है, ये भी एक स्मॉल ब्रैकेट है, और ये जो दिख रहा है ये भी एक स्मॉल ब्रैकेट है। दो स्मॉल ब्रैकेट। कॉलम किसका बनाएंगे? पहले वाले का कि दूसरे वाले का? दोनों का बनाना पड़ेगा। एक को बनाकर छोड़ोगे तो दूसरा वाला बोलेगा मैं भी तो स्मॉल ही हूँ, मैं भी तो छोटा हूँ ना। दोनों छोटे बच्चे, दोनों को लेना पड़ेगा यहाँ पे। तो चलो एक कॉलम में बना लूँगा पहले वाले ब्रैकेट का, जिसमें क्या लिखा है? पी एंड निगेशन क्यू। एक कॉलम में कौन सा लूँगा? दूसरे वाला ब्रैकेट ले लूँगा। तो दूसरे वाले ब्रैकेट में क्या लिखा था? निगेशन पी एंड निगेशन क्यू। चलो कर लिया मैंने। क्या किया मैंने बस दोनों ब्रैकेट को, छोटे छोटे ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट्स को उठाया और कॉपी पेस्ट कर लिया। अब उनके कॉलम को सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? इधर देखो ज़रा, इस वाले ब्रैकेट की पहले बात करते हैं। इस पूरे ब्रैकेट में ना मेरे को 2 टर्म दिखाई दे रहे। देखो इधर लिखा हुआ है पी और इधर क्या लिखा है? निगेशन क्यू। तो पहले जो 2 टर्म्स हैं इनका कॉलम ढूंढो, कहाँ पर है इनका कॉलम? यहाँ पे क्या लिखा है? पी लिखा हुआ है ना। पी का कॉलम कहाँ पर है? ये रहा। इतना तो दिख रहा है ना तुम लोगों को। ये पी का कॉलम है क्या? ना ना, ये पी का कॉलम है। नहीं नहीं, तो निगेशन पी। ये पी का कॉलम है। नहीं, पी तो इधर है ना। ABCD तो आती है अपने को, ABCD तो ढूंढ ही सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर किसका कॉलम की जरूरत है? निगेशन क्यू। निगेशन क्यू कहाँ पे दिखाई दे रहा है? ये है निगेशन क्यू, ये रहा निगेशन क्यू। एक पी का कॉलम है और एक निगेशन क्यू का कॉलम है। इन दोनों के ऊपर करना क्या है? इन दोनों के ऊपर हम लोगों को परफॉर्म करना है एंड ऑपरेशन। अच्छा, एंड ऑपरेशन में क्या होता था? याद करो, ट्रूथ टेबल, सारे 4 ट्रूथ टेबल थे अपने पास, हम लोगों ने पढ़े थे, बहुत बार पढ़ चुके हैं। अच्छा, एंड वाले केस में क्या होता है कि ट्रू एंड ट्रू, अगर दोनों ट्रू है तो आंसर क्या आता है? ट्रू आता है। दोनों ट्रू है तो आंसर ट्रू आता है। एक तरफ से अगर फॉल्स निकला, एक फॉल्स एक ट्रू है तो फॉल्स। पहला वाला ट्रू है दूसरा वाला फॉल्स है तो भी फॉल्स। दोनों फॉल्स है तो भी फॉल्स। एक भी फॉल्स दिख गया है, फिर दोनों फॉल्स दिख गया तो फॉल्स। दोनों ट्रू है तो आंसर ट्रू आता है। तो चलो ठीक है, पकड़ते हैं। एक ये वाला कॉलम, एक ये वाला कॉलम है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है?
ट्रू और फॉल्स, एक फॉल्स निकल गया ना, फॉल्स, दोनों तरफ से ट्रू होगा तभी ट्रू लब होगा। यहाँ पे देखो जरा, ट्रू ट्रू, ये ट्रू है, दोनों तरफ से ट्रू ट्रू है। यहाँ पे देखो जरा, एक फॉल्स दूसरा भी फॉल्स, तो दोनों ही फॉल्स बैठे हुए हैं। यहाँ पर देखो, ये वाला फॉल्स है, वाला ट्रू है, एक भी फॉल्स निकल गया ना तो फॉल्स। एंड के केस में बस दोनों ट्रू रहता है तो ट्रू, अदर ऑल केसेस में आंसर क्या आता है, फॉल्स आ जाता है, खत्म हो गया। चलो ठीक है, इसका काम खत्म, इनकी मार्किंग्स को हटा लेते हैं। अब हम लोग अगले वाला सॉल्व करेंगे ना, इसका मार्किंग हटा लेते हैं। चलो ठीक है, अगले वाले पे चलते हैं। अगला वाला देखो, इस वाले कॉलम की बात करते हैं। इसमें भी देखो दो टर्म है, एक नेगेशन पी है, एक नेगेशन क्यू है। एक क्या है नेगेशन पी और एक क्या नेगेशन क्यू। नेगेशन पी का कॉलम तुमको कहीं पे दिख रहा है क्या, यहाँ पे ये रहा, एक इसका कॉलम है नेगेशन पी का। अच्छा यहाँ पर क्या लिखा है, नेगेशन क्यू ना, नेगेशन क्यू का कॉलम तुमको कहीं पे दिख रहा है क्या, यहाँ पे ये रहा नेगेशन क्यू। यार ना पी और क्यू नहीं बोला, नेगेशन पी नेगेशन क्यू, ये तो पी और क्यू है, नेगेशन पी नेगेशन क्यू यहाँ पर। इन दोनों के बीच में कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, एंड ऑपरेशन। अच्छा एंड ऑपरेशन में क्या होता है कि दोनों ट्रू है तो ट्रू, एक भी फॉल्स निकल गया है, फिर दोनों फॉल्स निकल गए तो आंसर क्या आता है, फॉल्स आता है। तो चलो देखते, ये रहा दोनों फॉल्स फॉल्स, अरे दोनों ही फॉल्स निकल गए, फॉल्स। यहाँ पर देखो फॉल्स ट्रू, एक फॉल्स निकल गया ना, फॉल्स। यहाँ पर देखो एक फॉल्स निकल गया ना, फॉल्स। दोनों ट्रू ट्रू, दोनों तरफ से ट्रू है तो आंसर भी ट्रू है। समझ में आया इतना, एंड ऑपरेशन कर लिया, दोनों ब्रैकेट सॉल्व हो गए। अब बचा क्या, क्वेश्चन तो खत्म हो गया। नहीं 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 नहीं, छोटे छोटे ब्रैकेट तो तुमने ले लिए, अब बचा अपना पूरा मेन क्वेश्चन। अब क्या बचा, अपना पूरा मेन क्वेश्चन। अब एक कॉलम बनाऊंगा जिसमें मैं पूरा का पूरा क्वेश्चन ही क्या कर लूँगा, कॉपी पेस्ट कर लूँगा। क्या क्वेश्चन दिख रहा था वहाँ पे, दिख रहा था पी एंड निगेशन क्यू, कॉपी पेस्ट कर लिया। बीच में क्या बना है, कंडीशनल का सिंबल, निगेशन पी एंड निगेशन क्यू। देखो मे भी तुमको क्वेश्चन बोर्ड पे दिख नहीं रहा होगा, बहुत कोने में चला गया, फिर भी समझ लो ये जो क्वेश्चन था यहाँ पर, इसी क्वेश्चन को उधर क्या कर दिया मैंने, कॉपी पेस्ट कर दिया। अब उसको ऐसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखो पहले वाली मार्किंग हटा ले क्या, पहली वाली ये सारी मार्किंग। देखो ये मार्किंग तुम लोग अपनी बुक में मत बनाना, ही बस तुमको समझाने के लिए बना रहा हूँ। ऐसा वरना गोला गोला करोगे, टीचर बोलेगी गोला कहाँ से आ गया, कौन से गोला से आए हो। चलो ठीक है, उसको हटा दो। यहाँ पर देखो, हटना, देखो यहाँ पर ये एक ब्रैकेट है, ये भी एक ब्रैकेट है। अगर पहला वाला ब्रैकेट देख रहे हो, पी एंड निगेशन क्यू, हम लोग को कहीं पे दिख रहा है क्या, देखो ये रहा ना, पी एंड निगेशन क्यू, दिख गया पहला वाला ब्रैकेट। अच्छा दूसरे वाले ब्रैकेट का कॉलम कहीं दिख रहा है क्या, अरे अभी इतनी मेहनत करके तो बनाए थे। देखो इन दोनों ब्रैकेट का कॉलम चाहिए, इतनी मेहनत हम लोग अभी तक इसी में तो कर रहे थे, दोनों का कॉलम हम लोग बना चुके। इन दोनों के बीच में कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, कंडीशनल वाला ऑपरेशन। कौन सा ऑपरेशन, कंडीशनल, जिसको इम्प्लीकेशन भी बोलते थे। इफ और देन वाले केस में जो लगता था एरो, तो एरो वाले केस में होता क्या है याद करो, अगर बीच में एरो लगाए, पहला वाला अगर ट्रू है दूसरा वाला फॉल्स है तो आंसर क्या आ जाता है, फॉल्स। पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है तो आंसर क्या आ जाता है, फॉल्स। अदर ऑल केसेस में आंसर क्या आता है, ट्रू। मतलब अगर पहला मान लो ट्रू निकल गया, दूसरा भी ट्रू निकल गया तो आंसर क्या आएगा, ट्रू। पहला फॉल्स निकल गया, दूसरा ट्रू निकल गया तो भी आंसर क्या आएगा, ट्रू। दोनों फॉल्स निकल गए तो भी आंसर क्या आएगा, ट्रू। बस एक लौता केस है, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, यहाँ पे आंसर क्या आता है, फॉल्स आता है। तो चलो ठीक है, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो फॉल्स फॉल्स, अरे यार देखो ना, फॉल्स फॉल्स, दोनों फॉल्स निकल गया, ट्रू ही आएगा। अच्छा यहाँ पे क्या, ट्रू फॉल्स, देखो पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तो आंसर क्या आता है, फॉल्स आता है। फिर यहाँ पे देखो फॉल्स फॉल्स, फॉल्स फॉल्स में तो आंसर ट्रू ही आता है। सिर्फ ये केस में फॉल्स आता है आंसर, बाकी सब में ट्रू ही आता है। फॉल्स ट्रू, ये भी ट्रू रहेगा। सिर्फ ट्रू फॉल्स में फॉल्स, बाकी सब में आंसर क्या आ जाता है, ट्रू। और बस टड़ा, क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन खत्म। अरे रुको रुको, कुछ प्रूव करना था। क्या प्रूफ करना था, प्रूफ करना था, प्रूफ डैट स्टेटमेंट पैटर्न इज कॉन्टिंजेंसी। प्रूफ हो गया क्या, कॉन्टिंजेंसी क्या होता है, जिसमें ट्रू और फॉल्स, टी और एफ सारे मिक्स आ जाते हैं लास्ट वाले कॉलम में। ये रहा लास्ट कॉलम, अपना आंसर वाला कॉलम। यहाँ पर ट्रू और फॉल्स मिक्स है क्या, देखो ना, 3 ट्रू 1 फॉल्स मिक्स आया, मतलब क्या, प्रूफ हो गया। लेकिन हाँ प्रूफ हो गया, पर अभी तक कहीं पे लिखा कहाँ है, तो लिखना तो पड़ेगा कि हाँ मैंने प्रूफ कर दिया है कि कॉन्टिंजेंसी है, लिखना पड़ेगा, नीचे लिखना पड़ेगा। जैसे ही ये टेबल ख़त्म होगा मैं नीचे लिखूँगा, क्या लिखूँगा मैं नीचे, थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं। मैं क्या लिखूँगा नीचे, फ्रॉम लास्ट कॉलम, क्या लिखेंगे, फ्रॉम लास्ट कॉलम। लास्ट कॉलम क्यों, क्योंकि आंसर तो लास्ट ही कॉलम में है ना,
तो लास्ट कॉलम को देखकर इट इज़ क्लियर, मुझे ये चीज़ क्लियर हो गई डैट स्टेटमेंट पैटर्न की जो स्टेटमेंट पैटर्न है इज कॉन्टिंजेंसी। स्टेटमेंट पैटर्न इज कॉन्टिंजेंसी। कॉन्टिंजेंसी काहे कॉन्टिंजेंसी? क्योंकि ट्रू और फॉल्स दोनों क्या हैं, मिक्स आए हैं। देखो ये कॉन्टिंजेंसी क्या है, अपना आंसर है, समझे? देखो कॉन्टिंजेंसी आंसर आ गया, आसान है एकदम। आगे के क्वेश्चंस करते हैं और ज़्यादा समझाएंगे। 3 क्वेश्चन और है, फटाफट खत्म करते हैं। यहाँ पे आओ, देखो पहले इसको लाल कर लेते हैं, लाल लाल अच्छा लगता है अपने को। यहाँ पर देखो सेकंड क्वेश्चन में देखो, अच्छा ट्रूथ टेबल बनाएंगे फिर देखेंगे कॉन्टिंजेंसी है कि नहीं, आना चाहिए है ना। चलो सबसे पहले किसका कॉलम बनाते थे, पी और क्यू का, तो बना लेता हूँ मैं। यहाँ पे कॉलम बना लेता हूँ, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे पी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्यू, खत्म। अच्छा उसके आगे पी और क्यू में क्या लिखते थे हम लोग, पी में क्या होता था, 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स, 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स, तो लिख देता ना यहाँ पे 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स। क्यू में क्या करते थे, 1 ट्रू 1 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स, 2 फॉल्स 2 फॉल्स, तो लिख देते हैं यहाँ पे 1 ट्रू 1 फॉल्स 1 ट्रू 1 फॉल्स, खत्म हो गया। यार इतना तो अपने को आता है, इतने भी गधे नहीं यार हम लोग। उसके बाद क्या करते थे, निगेशन पी निगेशन क्यू निगेशन आर। जरा क्वेश्चन में देखो कहीं पे निगेशन पी तुमको दिख रहा है क्या, देखो जरा, मुझे नहीं दिख रहा, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ ना, वहाँ पे नहीं दिख रहा, दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है, अच्छा इधर दिख रहा है, निगेशन पी तो दिख रहा है। कहीं पे निगेशन क्यू दिखाई दे रहा है क्या तुमको, दिख रहा है, नहीं दिख रहा, मेरे को भी नहीं दिख रहा। तो मतलब हम लोगों को क्वेश्चन में निगेशन क्यू की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ निगेशन पी चाहिए। तो चलो ना फटाफट एक कॉलम लेते हैं निगेशन पी के लिए। अच्छा निगेशन पी कैसे करेंगे, निगेशन पी मतलब पी का अपोजिट, पी किधर है, पी है ना, इसका अपोजिट, ट्रू का अपोजिट क्या हो जाएगा, फॉल्स, टी का एफ, एफ का टी, एफ का टी, खत्म हो गया। निगेशन पी का भी कॉलम बन गया, निगेशन क्यू की तो ज़रूरत ही नहीं है, कहीं है ही नहीं। इसके आगे क्या करते थे, स्मॉल ब्रैकेट्स को सॉल्व करते थे। ज़रा क्वेश्चन को देखना, मुझे बताना क्या तुमको कहीं स्मॉल ब्रैकेट दिखाई दे रहा है, मुझे दिखाई दे रहा है। ये देखो ये एक स्मॉल ब्रैकेट है, ये भी तो एक स्मॉल ब्रैकेट है। तो स्मॉल ब्रैकेट में क्या करना पड़ता है, 2 स्मॉल ब्रैकेट है तो अपने को दोनों के कॉलम बनाने पड़ेंगे, तो बना लेते हैं ना। एक ये स्मॉल ब्रैकेट पी कंडीशनल क्यू, इसका कॉलम बना लिया। एक ये स्मॉल ब्रैकेट क्या है, निगेशन पी बीच में और क्यू, इसका कॉलम बना लिया। चलो अब इन दोनों कॉलम्स को पहले सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, पहले इस कॉलम पे चलते हैं, पहले इस वाले कॉलम की बात करते हैं। यहाँ पर क्या दे रखा है, 2 टर्म्स दिए, एक दिया है पी और एक क्या दिया है क्यू। पी और क्यू की बात करते हैं। पी का कॉलम तुमको कहीं दिख रहा है क्या, देखो पी का कॉलम, हाँ दिख रहा है ना, अरे यहीं पे तो बना के रखे थे। क्यू का कॉलम तुमको कहीं दिख रहा है क्या, हाँ ना, पी के बाजू में ही तो है, पी और क्यू दोनों का कॉलम मिल गया हम लोगों को। अच्छा अब करना क्या है, दोनों का कॉलम एक बार मिल गया तो दोनों के बीच में हम लोगों को करना है एंड ऑपरेशन। कौन सा ऑपरेशन करना है, ऑपरेशन नहीं करना है, मतलब ऑपरेशन मतलब मैथ्स में होता है प्लस माइनस, इन सबको ऑपरेशन बोलते हैं। एंड करना है दोनों के बीच में, एंड नहीं, सॉरी एंड नहीं, क्या है वो, कंडीशनल करना है। क्या करना है, कंडीशनल। अच्छा कंडीशनल का केस अभी तो बताया था पिछले वाले स्लाइड में, देखो इधर ही देखे थे, क्या देखे थे हम लोग ने, ऊपर चलते देखो इधर ही देखे थे। कंडीशनल के केस में क्या होता है, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तो फॉल्स, बाकी सारे केसेस में आंसर क्या आता है, ट्रू आता है। तो चलो अब इसका यूज़ यहाँ पे करेंगे, देखते हैं। पहला ट्रू दूसरा भी ट्रू, अरे नहीं पहला ट्रू दूसरा फॉल्स होता है तो फॉल्स आता है, बाकी सारे केसेस में ट्रू आता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ब्लैक क्यों है ये, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ट्रू, क्योंकि पहला ट्रू है दूसरा वाला भी ट्रू है। अच्छा पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, मैंने बोला पहला ट्रू रहेगा दूसरा फॉल्स रहेगा तो फॉल्स आता है, पहला फॉल्स दूसरा ट्रू, देखो पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है तो फॉल्स, अदर ऑल केसेस में आंसर क्या आता है, ट्रू, अदर ऑल केसेस में आंसर क्या आता है, ट्रू, खत्म हो गया, समझ में आया इतना। अच्छा चलो देखो जरा इसको इन मार्किंग को हटाते हैं, चलते हैं आगे वाले कॉलम पे, समझा ना। यहाँ पे हम लोग नॉर्मल ट्रूथ टेबल जैसे सॉल्व करते थे वैसे ही सॉल्व करना है। अच्छा यहाँ पर चलते हैं, इस वाले की बात करते हैं। इसमें एक है निगेशन पी और एक क्या दिया है, क्यू। एक निगेशन पी दिया है और एक क्या दिया है, क्यू। निगेशन पी का कॉलम कहीं दिख रहा है क्या, ये देखो ना, ये रहा निगेशन पी। अच्छा यहाँ पर क्या दिया, क्यू, क्यू का कॉलम कहीं पे दिखाई दे रहा है क्या, हाँ ना दिख रहा है ना, इधर देखो क्यू का कॉलम भी दिख रहा है, निगेशन पी भी दिख रहा है, क्यू भी दिख रहा है। अब दोनों में करना क्या है, दोनों के बीच में मुझे करना है और ऑपरेशन। कौन सा ऑपरेशन, और के केस में पता है क्या होता है,
अगर दोनों फॉल्स हों तो आंसर क्या आता है? फॉल्स। ये सारे ट्रूथ टेबल में पहले पढ़ चुके हैं पहले के वीडियोस में। ट्रूथ टेबल एक बार याद कर लो। दोनों फॉल्स हों तो आंसर फॉल्स आता है। अदर ऑल केसेस में आंसर क्या आता है? ट्रू। सिर्फ दोनों फॉल्स होंगे तभी फॉल्स आएगा। एक भी ट्रू निकल गया तो ट्रू, दोनों ट्रू आ गए तो भी ट्रू। समझ में आया? चलो ठीक है, सॉल्व करके देखते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये और ये देखो, फॉल्स और ट्रू, एक ट्रू निकल गया ना, फॉल्स और फॉल्स, दोनों फॉल्स है तो फॉल्स आता है। फॉल्स और ट्रू, दोनों ही ट्रू और ट्रू, दोनों ही ट्रू हैं, ट्रू खत्म। फॉल्स और ट्रू, एक भी ट्रू निकल गया ना, आंसर क्या आएगा? ट्रू। और के केस में बस फॉल्स 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 होता है, बाकी सारे क्या होते हैं? ट्रू होते हैं। खत्म। इतना समझ में आया? इन मार्किंग्स को भी क्या कर लेते हैं? हटा लेते, वरना अपने को कन्फ्यूजन होगी आगे चल के। अच्छा अब देखो, अब ये दोनों ब्रैकेट ब्रैकेट जो स्मॉल स्मॉल थे ये भी खत्म हो गया। अब क्या करेंगे? अब बचा अपने पास अपना क्वेश्चन। अब क्या बचा अपने पास? अपना पूरा का पूरा क्वेश्चन। इस पूरे क्वेश्चन को उठा के लास्ट कॉलम में क्या कर लेंगे? कॉपी पेस्ट कर लेंगे। तो चलो करते हैं कॉपी पेस्ट। पी, फिर क्या दिया? कंडीशनल क्यू, ब्रैकेट क्लोज, बीच में बाय कंडीशनल का साइन है, फिर एक ब्रैकेट, निगेशन पी और क्यू, खत्म। अच्छा तो मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्या तुमने ब्रैकेट कहीं देखा था पी कंडीशनल क्यू का? अभी भी तो बनाए थे, ये देखो। अच्छा क्या तुमने ये वाला ब्रैकेट कहीं देखा था, निगेशन पी और क्यू का? इसको भी अभी भी बनाए थे, ये देखो। मेरे को इसका ब्रैकेट भी मिल गया, इसका ब्रैकेट भी मिल गया। इतनी मेहनत इसीलिए तो किया था हम लोगों ने कि तुरंत मिल जाए, मिल गया। इन दोनों के बीच में करना क्या है? इन दोनों के बीच में बाय कंडीशनल वाला ऑपरेशन परफॉर्म करना है। कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है? बाय कंडीशनल वाला। तो बाय कंडीशनल कैसे परफॉर्म करते हैं पता है तुम लोगों को? यहाँ पर देखो, बाय कंडीशनल में ऐसा होता है ना, अगर दोनों ट्रूथ वैल्यू सेम है तो आंसर ट्रू आता है। अगर दोनों ट्रूथ वैल्यू डिफरेंट यानी अलग अलग निकले तो आंसर क्या आता है? फॉल्स। दोनों सेम है मतलब दोनों ट्रू ट्रू है तो ट्रू, दोनों फॉल्स फॉल्स है तो भी ट्रू, दोनों सेम होने चाहिए तो ट्रू, दोनों डिफरेंट हो गए तो फॉल्स। चलो देखते हैं। ट्रू ट्रू सेम है, ट्रू। फॉल्स फॉल्स सेम है, ट्रू। सेम रहेगा तो ट्रू। ट्रू ट्रू सेम है, ट्रू। ट्रू ट्रू सेम है, ट्रू। यहाँ पे भी ट्रू आ गया तो गड़बड़ हो गई ना। अपना आंसर ऐसा तो नहीं आना चाहिए था, मिक्स्ड आंसर आना चाहिए था। किधर गड़बड़ हो गई अपनी? तो आंसर तो अपने सारे ट्रू ट्रू आ गए, पर ट्रू आना चाहिए था क्या? नहीं। हम लोग क्या प्रूव कर रहे थे? हम लोग प्रूव कर रहे थे कि स्टेटमेंट पैटर्न इज कॉन्टिंजेंसी। कॉन्टिंजेंसी कब होता है? फर्स्ट स्लाइड में पढ़े थे हम लोग ने कि कॉन्टिंजेंसी तब होता है जब आंसर्स में ट्रू और फॉल्स क्या होता है? मिक्स होता है। कॉन्टिंजेंसी कब होता है? जब आंसर में ट्रू और फॉल्स मिक्स आते हैं। पर आंसर सारे क्या आ रहे हैं? आंसर तो सारे ट्रू ट्रू आ गए। और सारा ट्रू कब आता था? सारा ट्रू कब आता था? टॉटोलॉजी में। सारे आंसर ट्रू कब आते हैं? टॉटोलॉजी के अंदर सारे आंसर ट्रू आते हैं। इसका मतलब कि क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 2 में स्टेटमेंट पैटर्न इज नॉट कॉन्टिंजेंसी, इट इज टॉटोलॉजी। इसका स्टेटमेंट पैटर्न क्या है? टॉटोलॉजी। पर प्रूव करने क्या बोला था? कॉन्टिंजेंसी। एक्चुअल क्वेश्चन ही गलत दिया है, क्योंकि देखो प्रूफ करने बोला कॉन्टिंजेंसी, तो कॉन्टिंजेंसी आना चाहिए था, पर कॉन्टिंजेंसी नहीं आ रहा है। क्या आ रहा है? टॉटोलॉजी। तो वहाँ पे बस हम लोग लिख देंगे, क्या लिख देंगे हम लोग कि हियर स्टेटमेंट पैटर्न इज नॉट कॉन्टिंजेंसी। स्टेटमेंट पैटर्न कॉन्टिंजेंसी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लास्ट में आंसर सारे क्या आ रहे हैं? ट्रू आ रहे हैं। इज नॉट कॉन्टिंजेंसी। कॉन्टिंजेंसी तो तब होता है ना जब आंसर्स मिक्स आते हैं तब। तो हम लोग क्या लिखेंगे? देयरफॉर स्टेटमेंट पैटर्न यहाँ पर क्या है? कॉन्टिंजेंसी नहीं तो क्या है? सारे ट्रू आ गए। टॉटोलॉजी, सारे ट्रू आ गए ना। क्या है स्टेटमेंट पैटर्न? स्टेटमेंट पैटर्न इज टॉटोलॉजी। टेक्स्ट बुक वाले भी ना कभी कभी फंसा देते हम लोगों को। प्रूफ करने बोला था कि कॉन्टिंजेंसी है। अब बच्चा तो बैठेगा सोचेगा कि यार जब प्रूव करने बोला है कॉन्टिंजेंसी तो कॉन्टिंजेंसी होगा तब तो प्रूव करने बोला है, पर ऐसा नहीं है। इस क्वेश्चन में आंसर कॉन्टिंजेंसी है ही नहीं, सब ट्रू आ रहा है। चाहिए तो इसको 2 बार सॉल्व करके देख लो, सारे आंसर ट्रू आएंगे। कॉन्टिंजेंसी है ही नहीं, आंसर क्या है? टॉटोलॉजी। क्वेश्चन में मिस्टेक है, चलेगा कोई बात नहीं। और 2 क्वेश्चन बच्चे उनको अच्छे से कर लेते हैं। चलो ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है अपना? देखो क्वेश्चन नंबर 3 में भी कुछ तो लिख के दिया है, उसको छोड़ो, उसकी बात बाद में करेंगे। पहले बस इस बात को देखो। पहले ट्रूथ टेबल बनाते हैं। ट्रूथ टेबल में पहले किसका कॉलम चाहिए रहता है? पी का और क्यू का। तो चलो फिर एक कॉलम लेंगे पी के लिए, एक कॉलम ले लेंगे क्यू के लिए। खत्म हो गया। अच्छा पी और क्यू के कॉलम में क्या होता है? आर का भी बनाते हैं, पर आर तो है नहीं ना क्वेश्चन के अंदर। तो पी और क्यू के कॉलम में क्या लेंगे? पी में ट्रू ट्रू 2 बार ट्रू, फॉल्स फॉल्स 2 बार फॉल्स।
ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स। और क्यू में क्या करेंगे, क्यू में 1 बार ट्रू 1 बार फॉल्स, 1 बार ट्रू 1 बार फॉल्स, ऐसे करेंगे ना, 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स, 1 बार ट्रू 1 बार फॉल्स, 1 बार ट्रू 1 बार फॉल्स, खत्म। इसके बाद क्या करते थे, क्या कहीं तुमको नेगेशन पी दिख रहा है क्वेश्चन में? नहीं दिख रहा, मुझे तो नहीं दिख रहा। क्या तुमको कहीं पे नेगेशन क्यू दिख रहा है क्वेश्चन में? दिख रहा है, हाँ नेगेशन क्यू दिख रहा है, मतलब नेगेशन पी की ज़रूरत तो नहीं है, पर नेगेशन क्यू की ज़रूरत है। तो एक कॉलम बनाऊंगा नेगेशन क्यू के लिए, जिसकी ज़रूरत नहीं है उसका कॉलम बना के क्या मतलब, तो नेगेशन पी के लिए नहीं बनाएंगे, सिर्फ नेगेशन क्यू के लिए बनाएंगे कॉलम। नेगेशन क्यू देखो, ये रहा क्यू, नेगेशन क्यू मतलब क्यू का उल्टा ना, तो टी का उल्टा क्या हो जाएगा, एफ, एफ का उल्टा क्या हो जाएगा, टी, टी का उल्टा क्या हो जाएगा, एफ, एफ का उल्टा क्या हो जाएगा, टी। हो गया नेगेशन क्यू का भी कॉलम। अब हम लोग क्या करते थे, अब हम लोग ढूंढते थे स्मॉल ब्रैकेट। क्या ढूंढते थे, स्मॉल ब्रैकेट। क्वेश्चन में देखो, क्या तुमको कहीं स्मॉल ब्रैकेट दिखाई दे रहा है? हाँ, ये देखो अंदर जो ब्रैकेट है ना, ये वाला, ये स्मॉल ब्रैकेट है, बड़ा वाला, बाहर तो बड़ा ब्रैकेट है, बाहर तो क्या है, बड़ा ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट कहाँ है, अंदर। तो एक ही स्मॉल ब्रैकेट दिख रहा है, उसका कॉलम बना लेंगे। एक कॉलम बना लेता हूँ मैं, जिसमें लिख देता हूँ पी एंड नेगेशन क्यू, खत्म हो गया। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे करते आए यार, पिछले 2 क्वेश्चन कर चुके हैं, ऐसे भी मत बोलो। यहाँ पर देखो, यहाँ पे एक टर्म है पी, एक टर्म क्या है, नेगेशन क्यू। पहले मैं ढूंढूंगा क्या कहीं पर पी का कॉलम है, पी का कॉलम है ना, इधर ही तो बनाए थे। अच्छा, क्या कहीं पे नेगेशन क्यू का कॉलम है? हाँ है ना, नेगेशन क्यू का कॉपी कॉलम है, ये रहा नेगेशन क्यू का कॉलम। दोनों के कॉलम मिल गए। और बीच में साइन कौन सा है, सिंबल कौन सा है दोनों के बीच में, कंडीशनल का, मतलब इन दोनों पे मुझे कंडीशनल वाला ऑपरेशन करना है। कंडीशनल के ऑपरेशन में क्या होता था, याद करो, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स निकलेगा तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स। पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है तो फॉल्स, बाकी सारे केसेस में आंसर क्या आता है, ट्रू आता है। तो चलो ठीक है, देखते हैं। यहाँ पर देखो, इन दोनों की बात करने ना, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, पहला ही फॉल्स आ गया। देखो पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तो फॉल्स, पहला ट्रू दूसरा भी ट्रू नहीं, ये फॉल्स का कंडीशन नहीं है तो ट्रू। पहला फॉल्स दूसरा फॉल्स नहीं, इसमें सिर्फ फॉल्स आता है, इसमें भी क्या आ जाएगा, ट्रू। पहला फॉल्स दूसरा ट्रू, पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स होता तो फॉल्स लिखता, लेकिन यहाँ पे दोनों, पहला फॉल्स है दूसरा ट्रू है, तो इसका भी क्या आएगा, ट्रू आ जाएगा। सिर्फ याद रखना, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स में फॉल्स आता है, बाकी सारे केसेस में आंसर क्या आ जाता है, ट्रू आ जाता है, खत्म। ये कॉलम हो गया। अच्छा, इसके बाद क्या करेंगे, अब ज़रा एक बार ध्यान से अगर मैं क्वेश्चन को देखूँ तो मुझे एक चीज़ समझ में आती है कि मैंने इसमें एक स्मॉल ब्रैकेट था, ये वाला, इसका कॉलम मैंने बना लिया, पर अब ना उसमें एक बड़ा ब्रैकेट है। अब उसमें क्या है, एक बड़ा ब्रैकेट। अब मुझे तुम लोग बताओ, एक बार स्मॉल ब्रैकेट का कॉलम बन गया तो उसके बाद वो स्मॉल ब्रैकेट तो गायब हो गया, तो अब कौन सा ब्रैकेट बचा, बड़ा वाला बचा ना, तो अब बड़े वाले ब्रैकेट का बनाएंगे। डायरेक्टली पूरे क्वेश्चन का कॉलम में नहीं बनाएंगे, डायरेक्टली मतलब पिछले वाले में क्या करते थे, डायरेक्टली पूरे पूरे क्वेश्चन का कॉलम बना देते थे। यहाँ पर पहले एक बड़ा ब्रैकेट बचा है, पहले उस ब्रैकेट का बनाएंगे। तो चलो ठीक है, अब ये बड़ा वाला ब्रैकेट लेते हैं, ये वाला ब्रैकेट, इसका एक कॉलम बना लेते हैं। तो बड़े ब्रैकेट में क्या लिख के दिया है, बड़े ब्रैकेट में लिखा है, एक ब्रैकेट में पी कंडीशनल नेगेशन क्यू ऐसा लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे कंडीशनल करके क्यू लिखा है। ये बड़े वाले ब्रैकेट का कॉलम बना लेते हैं पहले, क्योंकि छोटा वाला हो गया ना, तो बड़ा ही तो बच रहा है ब्रैकेट। अब इसमें ज़रा सॉल्व करते हैं, पहले की मार्किंग्स को हटा लेते हैं, इसको हटा लेते हैं, इसको हटा लेते हैं, ये दोनों भी हटा देते हैं। अब यहाँ पर ज़रा ध्यान से अगर मैं देखूँ, एक तो ये ब्रैकेट वाला टर्म है और एक क्यू है। एक ये ब्रैकेट वाला टर्म, ब्रैकेट हम लोगों ने कहीं पर देखा है क्या, अरे हाँ अब भी तो बनाए थे, देखो ये रहा ना ब्रैकेट वाला टर्म। और दूसरा यहाँ पे क्या है, दूसरा यहाँ पे क्यू है, दूसरा क्यू है। क्यू कहाँ पे था, ये देखो ये रहा कॉलम, पहले ब्रैकेट है फिर क्यू है, मतलब पहले ये है फिर ये है, पहले ब्रैकेट है फिर उसके बाद क्यू है। इन दोनों पे मुझे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, कंडीशनल का। कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, कंडीशनल। कंडीशनल के केस में देखो, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तो फॉल्स आता है, बाकी सारे केसेस में आंसर क्या आता है, ट्रू आता है। स्टार्ट करें, यहाँ पर देखो, देखो पहला ये कॉलम देखेंगे फिर ये वाला कॉलम, देखो पहला फॉल्स दूसरा ट्रू, आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू। क्योंकि पहला ट्रू दूसरा फॉल्स फॉल्स होता है, बाकी सब ट्रू होता है, तो पहला फॉल्स दूसरा ट्रू, ट्रू ही होगा। देखो पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, ये फॉल्स हो जाएगा। पहला ट्रू दूसरा फॉल्स फॉल्स होता है, बाकी सब ट्रू होते हैं। पहला ट्रू दूसरा भी ट्रू, ये भी ट्रू हो जाएगा। पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, ये फॉल्स हो जाएगा यार। पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स है तो क्या आता है, फॉल्स है। पहला ट्रू दूसरा फॉल्स फॉल्स, यहाँ पे भी पहला ट्रू दूसरा फॉल्स फॉल्स, बाकी सारे केसेस में आंसर क्या आता है, ट्रू आ जाता है। खत्म हो गया, समझ में आया। देखो इसमें थोड़ा सा लगता है, पहले छोटे ब्रैकेट का कॉलम बनाए,
फिर छोटा वाला तो चला गया ना, तो अब जो बड़ा है वही छोटा है, अब उसका कॉलम बना लिया हम लोगों ने। अब फाइनल बचा अपने पास क्वेश्चन का कॉलम बनाएंगे। अब किसका कॉलम बनाएंगे हम लोग? क्वेश्चन का। ऐसा मार्किंग हटा लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग किसका कॉलम बनाएंगे? अब हम लोग बनाएंगे कॉलम क्वेश्चंस का। मार्किंग्स को हटा लेते हैं फटाफट। अब क्वेश्चंस का कॉलम बनाते हैं, क्वेश्चन का कॉलम बना लेते हैं। यहाँ पे लिया मैंने रेड इंक, स्टार्ट करते हैं। पूरा क्वेश्चन पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। क्या लिखा? पी एंड एक बड़ा सा ब्रैकेट दिया, उसमें अंदर क्या दिया? पी कंडीशनल निगेशन क्यू, फिर बीच में कौन सा सिंबल है? कंडीशनल का क्यू। खत्म। मैंने पूरा क्वेश्चन लिख के रख लिया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत आसान है यार। देखो, इसमें एक तो ये पी दिख रहा है, एक टर्म है, और एक ये बड़ा वाला ब्रैकेट है। पी का कॉलम कहीं पे था क्या? हाँ, ये रहा ना, पी का कॉलम। उसके बाद किसका कॉलम चाहिए? ये बड़े वाले ब्रैकेट का कॉलम। अरे इधर ही तो बनाए थे इतनी मेहनत करके, हो गया। मेरे पास दोनों का कॉलम है, दोनों का कॉलम मेरे पास है। और बीच में सिंबल कौन सा यूज़ करना है? एंड का। एंड मतलब क्या होता है? दोनों ट्रू आया तो ट्रू, वरना फॉल्स। एंड का केस याद करो, अगर दोनों ट्रू आया तो ट्रू, दोनों में से एक भी फॉल्स निकला है, फिर दोनों फॉल्स निकल गया तो फॉल्स होता है। सिर्फ ट्रू 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 होता है, बाकी सब फॉल्स होते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं, फिर इन दोनों में एंड ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। देखो, ट्रू ट्रू, देखो दोनों ट्रू निकल गए ना, तो आंसर क्या आता है? ट्रू। आंसर क्या आता है? ट्रू आ जाता है। फिर यहाँ पे देखो, ट्रू फॉल्स, एक फॉल्स निकल गया ना, आंसर क्या आ जाएगा? फॉल्स। दोनों ट्रू तो ट्रू, वरना फॉल्स आता है। यहाँ पे देखो, फॉल्स ट्रू, एक फॉल्स निकल गया ना, आंसर क्या आएगा? फॉल्स। लास्ट में देखो, यहाँ पे फॉल्स, ये भी फॉल्स। अरे दोनों फॉल्स आ गए यार, आंसर क्या आएगा? फॉल्स आएगा। दोनों ट्रू रहा तो ट्रू, वरना आंसर क्या आता है? फॉल्स। और बस ये अपना क्वेश्चन का कॉलम है, तो यही कॉलम अपना आंसर है। क्वेश्चन खत्म हो गया क्या? क्वेश्चन क्या था? शो डेट स्टेटमेंट पैटर्न इज ए कॉन्टिजेंसी। स्टेटमेंट पैटर्न कॉन्टिजेंसी ऐसा प्रूव करना था। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, लास्ट में आंसर क्या दिख रहा है? टी एफ एफ एफ। टी एफ 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 मतलब ट्रू भी है फॉल्स भी है। कॉन्टिजेंसी है क्या? हाँ है, पर एग्जामिनर को बताना तो पड़ेगा कि हाँ मैंने प्रूफ कर दिया, तो मैं नीचे लिखूंगा। देखो सारे मिक्स आ गए, यही तो होता है ना कॉन्टिजेंसी का कंडीशन। मैं लास्ट में लिखूंगा कि फ्रॉम लास्ट कॉलम। लास्ट कॉलम क्यों? क्योंकि लास्ट कॉलम में ही आंसर आया ना। लास्ट कॉलम को मैं एग्जामिनर को बता रहा हूँ कि देखो लास्ट कॉलम में देख लो, और आपको इट इज़ क्लियर डैट, आपको क्लियर हो जाएगा कि स्टेटमेंट पैटर्न इज अ कॉन्टिजेंसी। स्टेटमेंट पैटर्न इज कॉन्टिजेंसी। स्टेटमेंट पैटर्न इज कॉन्टिजेंसी। समझ में आया इतना? चलो फिर चलते अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट फोर्थ क्वेश्चन लास्ट अपना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखो क्या दिया है क्वेश्चंस के अंदर। कुछ कुछ तो क्वेश्चन के अंदर दिया, लेकिन इस बार ज़रा ध्यान से करो क्वेश्चन को। देखो उसमें P भी है, उसमें Q भी है, और उसमें R भी है। देखो P Q R तीनों आ गया। तीनों का टेबल एक बार पहले भी किसी क्वेश्चन में हम लोग बना चुके हैं। अगर P Q R तीनों आ जाए तो हम लोग कॉलम किसका बनाएंगे? हम लोग तीनों का कॉलम बनाएंगे। एक कॉलम P के लिए, एक कॉलम Q के लिए, और एक कॉलम R के लिए। और इनमें P Q R का ट्रूथ वैल्यू कैसे लिया जाता है? याद करो, मैंने उस टाइम पे बताया था। अगर सिर्फ P और Q रहते तो P में 2 बार T 2 बार F, और Q का क्या होता है? TF TF। अगर तीनों आ जाए तो P में 4 बार T लेंगे। कितनी बार T लेंगे? 4 बार T और 4 बार F। 4 बार ट्रू 4 बार फॉल्स, 4 बार ट्रू 4 बार फॉल्स। तो Q में क्या करेंगे? Q में 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स, फिर से 2 बार ट्रू, फिर से 2 बार फॉल्स। समझ में आया? और R में क्या करेंगे? एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स। इसको याद है हम लोगों ने पिछले भी एक बार एक क्वेश्चन में किया था हम लोगों ने, जिसमें P Q R तीनों आते हैं। P में क्या करने का? 4 ट्रू 4 फॉल्स। Q में 2 ट्रू 2 फॉल्स, 2 ट्रू 2 फॉल्स। Q में R में क्या करने का? 2 फॉल्स 2 फॉल्स 2 फॉल्स 2 फॉल्स। पूरे मिलाकर ऐसे ऐसे हम लोगों को 8 रो मिलते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 रो हम लोगों को ऐसे क्या होते हैं? मिलते हैं। मैंने P Q R का बना लिया। इसके बाद क्या करते थे? निगेशन P, निगेशन Q, निगेशन R। क्या तुमको क्वेश्चन में कहीं पे भी निगेशन P दिखाई दे रहा है, निगेशन Q दिखाई दे रहा है, फिर निगेशन R दिखाई दे रहा है? नहीं। जब निगेशन है ही नहीं, यूज ही नहीं, तो क्या करेंगे? तो डायरेक्टली मूव करते अपने अगले स्टेप पे। अपना अगला स्टेप क्या था? स्मॉल ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है। स्मॉल ब्रैकेट दिख रहा है? कहाँ दिख रहा है? देखो ये भी एक स्मॉल ब्रैकेट है और ये भी एक स्मॉल ब्रैकेट है, दो स्मॉल ब्रैकेट है, तो दोनों का कॉलम बनाना पड़ेगा। पहले ये वाले स्मॉल ब्रैकेट को लेते हैं जरा। क्या दिया है? P कंडीशनल Q, इसका बना लेंगे कॉलम। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या है? हम लोगों को एक और दे रखा है ब्रैकेट P कंडीशनल R।
दोनों का ही ब्रैकेट दे रखा है तो दोनों के लिए ही कॉलम बनाना पड़ेगा ना। चलो ठीक है, बना लिया। अब बनाने के बाद क्या करेंगे, तो ऐसा सॉल्व करते हैं। देखो आते हैं यहाँ पर, देखो एक टर्म किसका है, पी का है, एक टर्म किसका है, क्यू का है। क्या मेरे पास कहीं पे पी का कॉलम है, इस पी का कॉलम कहीं पे है क्या, हाँ है ना, देखो ये पी का कॉलम। क्या मेरे पास कहीं पे क्यू का कॉलम है, हाँ है ना, ये रहा क्यू का कॉलम, पी का भी कॉलम है और क्यू का भी कॉलम है। और इन दोनों के बीच में करना कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, एंड ऑपरेशन। कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, सॉरी एंड नहीं, कंडीशनल ऑपरेशन। कौन सा ऑपरेशन, कंडीशनल। तो कंडीशनल के केस में क्या होता है, इफ पहला वाला ट्रू है दूसरा वाला फॉल्स है तो आंसर फॉल्स आएगा, अदर ऑल केसेस में आंसर क्या आ जाता है, ट्रू। पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तो फॉल्स, बाकी सारे केसेस में आंसर क्या आता है, ट्रू आ जाता है। तो चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो इन दोनों को देखो, पहला ट्रू दूसरा भी ट्रू, आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू। सिर्फ पहला ट्रू दूसरे फॉल्स में फॉल्स आएगा, पहला ट्रू दूसरा भी ट्रू, आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू। पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, देखो मिल गया, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, फॉल्स हो जाएगा। पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, देखो मिल गया, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, क्या हो जाएगा, फॉल्स। ये वाली केस में फॉल्स आता है। पहला फॉल्स दूसरा ट्रू, वो वाला केस नहीं है ना, ट्रू। अगर पहला ट्रू दूसरा फॉल्स होता तो फॉल्स आता, लेकिन पहला फॉल्स है दूसरा ट्रू तो ट्रू। पहला फॉल्स दूसरा ट्रू, ये भी ट्रू हो जाएगा। दोनों फॉल्स ट्रू, दोनों फॉल्स ट्रू। सिर्फ ये जो दो केसेस थे, एक ये वाला केस ट्रू फॉल्स, इसमें पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, इसमें फॉल्स आता है। बाकी सब में आंसर क्या आ जाता है, ट्रू आ जाता है। समझ में आया इतना? हम लोग इतने टाइम से ट्रू टेबल बना रहे, इतना तो तुम लोगों को समझ में आता होगा। चलते अपने अगले कॉलम की तरफ। इन मार्किंग्स को हटा लूँ, इसको अरे कुछ ज़्यादा हट गया ना, इस मार्किंग को, इस मार्किंग को और इस मार्किंग को हटा लेते हैं और चलते अपने अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे अगले कॉलम में देखूंगा तो एक है P, एक है R। एक टर्म P दिया, एक टर्म R दिया। P कहाँ पर है, P का कॉलम ये रहा। अच्छा R कहाँ पर है, R का कॉलम ये रहा ना। मेरे पास P का भी कॉलम है, मेरे पास R का भी कॉलम है। दोनों के बीच में करना क्या है, दोनों के बीच में कंडीशनल वाला ऑपरेशन परफॉर्म करना है ना। हाउ डू वी परफॉर्म कंडीशनल का ऑपरेशन, इधर ही तो किए थे, अभी तो किए थे। पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तो फॉल्स लिखो, बाकी अदर केसेस में आंसर ट्रू लिखो। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखो इन दोनों को देखना, इन दोनों को, पहला ट्रू दूसरा भी ट्रू, ट्रू आ जाएगा। पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, देखो मैच हो गई कंडीशन, फॉल्स आता है इसमें। पहला ट्रू दूसरा भी ट्रू, ट्रू आ जाएगा। पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, देखो मैच हो गया, फॉल्स। पहला ट्रू दूसरे फॉल्स में फॉल्स होता है। पहला फॉल्स दूसरा ट्रू, ट्रू ही रहेगा। पहला फॉल्स दूसरा फॉल्स, ये भी ट्रू रहेगा। पहला फॉल्स दूसरा ट्रू, ये भी ट्रू रहेगा। पहला फॉल्स दूसरा फॉल्स, ये भी ट्रू रहेगा। सिर्फ एक केस में फॉल्स आता है जिसमें पहला ट्रू हो दूसरा फॉल्स हो। पहला ट्रू हो दूसरा फॉल्स हो तब आंसर फॉल्स आता है, वरना अदर ऑल केसेस में आंसर क्या आ जाता है, ट्रू। समझ में आया इतना? चलो ठीक है, ये एक बार हो गया। अब कोई स्मॉल ब्रैकेट बचा है क्या, नहीं। अब बचा पूरा क्वेश्चन, तो अब पूरे क्वेश्चन का कॉलम हम वहाँ पे क्या कर लेंगे, बना लेंगे एकदम आखिर में, कोने में। पूरा क्वेश्चन कॉपी पेस्ट कर लो, P कंडीशनल Q, फिर बीच में एंड है, फिर क्या है, P कंडीशनल R। इसको सॉल्व करने से पहले पिछले वाली की मार्किंग्स को हटा लेंगे। तू हट, तू भी हट, तू भी, अरे हट। चलो ठीक है, आ गया। अब देखो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखो, एक तो ये वाला टर्म है, एक तो ये वाला टर्म। ये ब्रैकेट अब ये भी तो बनाए थे, ये रहा। ये वाला ब्रैकेट भी अभी भी तो बनाए थे, ये रहा। इन दोनों ब्रैकेट को लेना है, दोनों के बीच में एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है। कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, एंड ऑपरेशन। हाउ डू बी परफॉर्म एंड ऑपरेशन। यहाँ पर देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, एंड में अगर दोनों ट्रू होते हैं तो आंसर क्या आता है, ट्रू। एक भी अगर फॉल्स निकला, मान लो दोनों ट्रू है तो ट्रू आएगा, एक भी फॉल्स हो गया तो फॉल्स, या फिर दोनों फॉल्स हो गए तो फॉल्स। दोनों ट्रू है तो ट्रू, अदर ऑल केसेस में आंसर फॉल्स आता है। तो चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। दोनों ट्रू है, आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू। एक ट्रू एक फॉल्स है ना, एक फॉल्स निकल गया ना, फॉल्स। दोनों ट्रू है तो ट्रू, एक फॉल्स निकल गया यहाँ पे भी फॉल्स, दोनों ही फॉल्स निकल गया यार, फॉल्स। दोनों ट्रू हैं, ट्रू। दोनों ट्रू हैं, ट्रू। दोनों ट्रू हैं तो ट्रू, दोनों ट्रू हैं तो क्या आ जाएगा, ट्रू। खत्म। समझ में आया? और ये अपना क्वेश्चन का कॉलम बन चुका, आंसर आ गया। इसमें देखो ट्रू भी है, फॉल्स भी है। ट्रू फॉल्स मिक्स है, मतलब कॉन्टिजेंसी हो गया प्रूफ, कॉन्टिजेंसी। बस लिखना बाकी है। तो लास्ट में हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे फ्रॉम लास्ट कॉलम। हम लोग क्या लिखेंगे, फ्रॉम लास्ट कॉलम। लास्ट कॉलम में देख के इट इज़ क्लियर डैट, एग्जामिनर को भी क्लियर हो जाएगा, तुमको तो पहले ही क्लियर हो गया था। इट इज़ क्लियर डैट स्टेटमेंट पैटर्न इज कॉन्टिजेंसी, कि स्टेटमेंट पैटर्न जो है वो क्या है, कॉन्टिजेंसी है। समझ में आया? स्टेटमेंट पैटर्न इज कॉन्टिजेंसी। अब बस विद दिस क्वेश्चन अपना ये क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म होता है।
क्वेश्चन नंबर 5 खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।